एक संपूर्ण कथा। मुगल सम्राट औरंगजेब आलमगीर का नाम भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उनका असली नाम मुइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब था और वे मुगल साम्राज्य के छठे शासक थे। उनका शासनकाल 1658 से 1707 तक चला और इसे मुगल साम्राज्य के विस्तार एवं कठोर इस्लामी नियमों के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को दोहाद, गुजरात में हुआ था। वे मुगल सम्राट शाहजहां और मुमताज महल के 6 पुत्रों में से एक थे। बचपन से ही वे बहादुर, धार्मिक और कठोर अनुशासन प्रिय स्वभाव के थे। उन्होंने अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून और सैन्य शिक्षा प्राप्त की। युवा अवस्था में ही औरंगजेब ने अपनी वीरता का परिचय दिया। 1636 में उन्हें दक्कन, दक्षिण भारत का सूबेदार नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने मराठों और गोलकोंडा के खिलाफ सैन्य अभियान चलाए। उनके इस साहसिक कार्य से शाहजहां बहुत प्रभावित हुए। उत्तराधिकार की लड़ाई। 1657 में शाहजहां बीमार पड़ गए, जिससे सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। शाहजहां के 4 पुत्र दारा शिकोह, शुजा, मुराद और औरंगजेब सिंहासन के लिए संघर्ष करने लगे। औरंगजेब ने अपनी चतुराई और सैन्य शक्ति के बल पर अपने बड़े भाई दारा शिकोह को पराजित किया और 1659 में उसे मरवा दिया। मुराद और शुजा को भी हराकर औरंगजेब ने अपने पिता को बंदी बना लिया और स्वयं को मुगल सम्राट घोषित कर दिया। औरंगजेब के युद्ध, साम्राज्य की लड़ाई। मुगल सम्राट औरंगजेब 1658-1707 अपने सैन्य अभियानों और विस्तारवादी नीतियों के लिए प्रसिद्ध था। उसके शासनकाल में कई बड़े युद्ध हुए, जिन्होंने भारत के भविष्य को बदल दिया। ये कहानी उसके सबसे महत्वपूर्ण युद्धों और उनसे उपजे संघर्षों को दर्शाती है। उत्तराधिकार का युद्ध 1657-1658। 1657 में जब मुगल सम्राट शाहजहां बीमार पड़ा, तो उसके चारों बेटे दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब और मुराद सिंहासन के लिए लड़ने लगे। शाहजहां अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को पसंद करता था, लेकिन औरंगजेब सबसे चतुर और युद्ध कुशल था। सबसे पहले, औरंगजेब ने मुराद के साथ मिलकर बंगाल में शुजा को हराया। फिर उसने दारा शिकोह के खिलाफ कूच किया। 1658 में समूहगढ़ का युद्ध हुआ, जिसमें औरंगजेब ने दारा को हरा दिया। इसके बाद उसने आगरा पर कब्जा कर लिया और अपने पिता शाहजहां को कैद कर दिया, जो 1666 में वहीं मर गया। मुराद को भी धोखे से बंदी बनाकर मार दिया गया और औरंगजेब दिल्ली का एक छत्र सम्राट बन गया। दक्षिण भारत के युद्ध 1667-1707। औरंगजेब के सबसे बड़े विरोधी मराठा थे, जिनका नेतृत्व छत्रपति शिवाजी कर रहे थे। औरंगजेब ने शिवाजी को रोकने के लिए कई सेनाएं भेजीं, लेकिन शिवाजी की गुरिल्ला युद्ध नीति ने मुगलों को परेशान कर दिया। 1666 में औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा बुलाकर बंदी बना लिया, लेकिन शिवाजी चतुराई से भाग निकले। ये घटना मराठा शक्ति को और मजबूत कर गई। 1681 में औरंगजेब ने स्वयं दक्कन अभियान का नेतृत्व किया। 1686-87 में उसने बीजापुर और गोलकुंडा के सुल्तान एटिस को जीत लिया, लेकिन मराठों की शक्ति कम नहीं हुई। 1689 में उसने संभाजी महाराज को पकड़कर मार डाला, लेकिन इसके बाद भी मराठा संघर्ष करते रहे। मराठा राजा राजाराम और फिर ताराबाई के नेतृत्व में लड़ते रहे और मुगलों को कभी पूरी तरह विजय नहीं मिलने दी। राजपूत विद्रोह 1679-1707। 1679 में औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर फिर से लगा दिया, जिससे राजपूतों में असंतोष फैल गया। मारवाड़ और मेवाड़ के राजपूतों ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। महाराणा राज सिंह और बाद में महाराणा जय सिंह द्वितीय ने मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया। औरंगजेब ने कई युद्ध जीते, लेकिन वह राजपूतों को पूरी तरह कुचल नहीं सका। अंतिम समय और साम्राज्य का पतन 1707। औरंगजेब का शासनकाल लंबा था, लेकिन उसके अंत तक मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ चुका था। उसकी 27 साल की दक्कन नीति ने उसकी सेना और खजाने को खाली कर दिया। जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो मुगल साम्राज्य छिन्न भिन्न होने लगा। मराठों ने पूरे भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करना शुरू कर दिया और कुछ दशकों बाद मुगल साम्राज्य केवल नाम। औरंगजेब की विरासत।
औरंगजेब की गिनती भारत के सबसे शक्तिशाली लेकिन सबसे विवादास्पद शासकों में होती है। उसकी युद्ध नीति प्रभावशाली थी, लेकिन उसकी कठोर नीतियां उसके साम्राज्य के पतन का कारण बनी। उसकी मौत के बाद मुगलों की शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो गई और आगे चलकर अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर लिया। शासनकाल और नीतियां। सिंहासन पर बैठने के बाद औरंगजेब ने अपनी नीतियों से पूरे साम्राज्य में परिवर्तन किए। धार्मिक नीतियां। वे एक कट्टर सुन्नी मुसलमान थे। उन्होंने जजिया कर गैर मुस्लिमों पर कर को फिर से लागू किया, जिससे हिंदू समाज में असंतोष फैल गया। उन्होंने कई मंदिरों को तोड़ने और इस्लामी नियमों को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए। सैन्य अभियान। उन्होंने अपना पूरा जीवन युद्ध में बिता दिया। मराठों, राजपूतों, सिखों और दक्षिण के राज्यों के खिलाफ लगातार युद्ध किए। उन्होंने दक्कन में बीजापुर और गोलकोंडा पर विजय प्राप्त की, लेकिन मराठा योद्धा शिवाजी महाराज से कड़ा संघर्ष करना पड़ा। आर्थिक नीतियां। औरंगजेब ने दरबार के खर्चों को कम किया, संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया और प्रशासन में इस्लामी कानूनों को लागू किया। उन्होंने कृषि कर बढ़ा दिया, जिससे किसानों में असंतोष बढ़ा। व्यक्तिगत जीवन। वे बहुत सादा जीवन जीते थे। उन्होंने दरबार में दिखावे से परहेज किया और अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में खुद कुरान की नकल करके जीविका चलाई। औरंगजेब का पतन और मृत्यु। उनकी कठोर नीतियों के कारण पूरे देश में विद्रोह होने लगे। मराठों, राजपूतों, सिखों और जाटों ने उनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। लगातार युद्धों और बढ़ते विरोध के कारण मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा। 3 मार्च 1707 को औरंगाबाद में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उनके मरने के बाद मुगल साम्राज्य तेजी से बिखरने लगा और कुछ ही दशकों में ये ब्रिटिश शासन के अधीन चला गया। निष्कर्ष। औरंगजेब एक वीर योद्धा और कुशल शासक थे, लेकिन उनकी कठोर धार्मिक नीतियों और निरंतर युद्धों ने मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया। उनके शासनकाल में मुगलों का क्षेत्रफल सबसे अधिक था, लेकिन उनकी नीतियों के कारण जनता में असंतोष फैल गया। उनकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन शुरू हो गया और अंततः यह अंग्रेजों के अधीन हो गया। इतिहास में औरंगजेब को एक कट्टर, अनुशासन प्रिय और शक्तिशाली शासक के रूप में याद किया जाता है।